शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो भी नए साथी हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। शरीर का ही नाम होता है, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। और परमात्मा ने जिस काम के लिए मुझे चुना है वो है भाग्य चेंज करने का। भाग्य परिवर्तन के इस काम पर मैं पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ हूँ। 65 से अबव की एज में मैं आप सब लोगों की जिंदगियों में जोश, जुनून, ताकत, शक्ति और सब कुछ भरना चाहता हूँ, ताकि हिंदुस्तान को, अभी हमने आत्मनिर्भर भारत, आज मैं सारे विषयों पे बात करूंगा, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन जो नए साथी आए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज वो मेहमान बनकर आज हमारे बीच में आए हैं, लेकिन महान बनने का एक मजबूत इरादा यहीं से लेकर जाना है। देखो आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के, आपके घर के यूज के, फैमिली के यूज के, बच्चों के यूज के, स्कूलों में यूज के, इवन मतलब एवरीथिंग, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सारा सामान आरसीएम में मिलता है। और परिमल जी, बाकी लोगों को अभी तो अगर थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देंगे तो आवाज बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर दें, फिर जैसे जरूरत पड़ेगी वापस अनम्यूट कर लेंगे, ताकि आवाज का पूरा अच्छा क्लियरिटी रहेगा। ठीक है परमिल जी, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ परिमल सर आ रही है। नहीं, जो मेन होस्ट है वो सभी लोगों को अगर एक बार मतलब म्यूट कर देंगे तो जो आवाज मेरी आवाज तो आ रही है कंटिन्यू? हेलो, मेरी आवाज ओके। अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस आपको मेरी आवाज का या किसी बात का है तो मेरे को फोन पे रिंग कर दे, ताकि मेरे को पता चल जाएगा। और अब मैं, नाम मेरा भागचंद, काम भाग्य करने का, आपके घरों में यूज होते हैं, उन सामानों के यूज करने से अब तक के हम लोग बिचौलियों के अधीन थे। यानी कंपनियां सामान बनाती थी, बाजार कमाता था और उपभोक्ता का बाजार से कोई लेन देना नहीं था। उसका एक ही था कि वो खरीदता था, उससे उसकी गाड़ी पसीने की कमाई बाजार में चली जाती थी और बाजार अमीर बनता था। बाजार में मिडिल मैन, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, एडवर्टाइजमेंट वाले सारे आ गए। और आरसीएम ने कुछ नहीं किया। आरसीएम ने वेरी सिंपल क्या किया, उन बिचौलियों को और बाजार को बीच में से हटा दिया और सीधा उपभोक्ता को मेन पार्ट बना दिया। उपभोक्ता को हिस्सेदार बना दिया कि मेन आप हो। और उससे जो समाज में जो पैसा पहले बाजार में जा रहा था, अब वो उपभोक्ता के घर में आने का रास्ता खुल गया। इस तरीके से हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। पहले आपकी खरीदारी से आपके घर में से पैसा जा रहा था, अब आपकी खरीदारी से आपके घर में पैसा आने का रास्ता खुल गया। नंबर एक, केवल आने का रास्ता ही नहीं खुला, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का रास्ता खुल गया। हालांकि ये सारी बातें थोड़ा धीरे धीरे लोगों को समझ में आती है, लेकिन आज की तारीख में क्या तस्वीर है, कैसे क्या बढ़ेगा वो मैं बताऊंगा। तो आरसीएम यानी वेरी सिंपल, मतलब आरसीएम को समझने में कभी कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अपने घर में यूज होने वाले घर में यूज होने वाले सामान की दुकान बदलना और खरीदारी करने का तरीका बदलना, सिस्टम बदलना, वही आरसीएम है। और अगर मैं अभी आपके सामने बैठा हूं तो मैंने कपड़े पहने हुए हैं। ये कपड़े मैं पहले भी पहना करता था। मैंने अगर बालों में तेल लगाया तो पहले भी लगाता था, लेकिन पहले वो बाजार का होता था। अब मेरे सारे कपड़े आरसीएम, अंडरगारमेंट आरसीएम, बालों में तेल आरसीएम, चेहरे पे क्रीम आरसीएम, घर में किचन में मसाले आरसीएम, बाथरूम के सामान आरसीएम, टॉयलेट के सामान आरसीएम, बच्चों के कपड़े आरसीएम, पत्नी के कपड़े आरसीएम, और भी काफी कुछ आरसीएम। इसलिए मेरी जेब में जो पर्स है वो भी आरसीएम है, और उस पर्स में जो नोट है वो भी आरसीएम है।
और मेरी बैंक में जो खाता है वो भी आरसीएम है, और उस खाते में जो कुछ भी आता है वो भी आरसीएम है। आप भी हो जाओ आरसीएम, आपकी जेब में भी आना चाहता है आरसीएम, और आपकी बैंक में भी भरपूर आना चाहता है आरसीएम, और जमाने को भी बना दो आरसीएम, तो दुनिया भारत बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत, यही है आरसीएम। तो मेरी सिंपल है, मतलब डरने जैसा कोई मैटर नहीं है। बस ये छोटी सी बात, जितना ज्यादा हिंदुस्तानियों को हम समझा पाएंगे उतना ही भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। और मेरा जो मिशन है अभी इन दिनों में, और आरसीएम बिजनेस का मतलब ही है, मतलब मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, आरसीएम बिजनेस का मतलब ही है ग्रोथ, आरसीएम बिजनेस का मतलब ही है विकास, आरसीएम बिजनेस का मतलब ही है डेवलपमेंट, आरसीएम बिजनेस का मतलब ही है कामयाबी। आरसीएम बिजनेस में जो भी टिका रहता है और सीखता रहता है उसकी कामयाबी की गारंटी है। जिस तरह से समुद्र के किनारे पे, जिस तरह से समुद्र के किनारे पे किसी भी पत्थर को रख दो, चाहे वो लंबा हो, चौड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, नुकीला हो, अगर वो वहां से ना हटे तो वो गोल हो ही जाता है। वो थोड़े दिनों में धीरे धीरे वो गोल हो ही जाता है। इसी तरह से आरसीएम की संगत में जो बना रहे और आरसीएम को जो सीखता रहे, वो धीरे ही सही एक दिन डायमंड हो ही जाता है। बस कुछ लोग ये जल्दी डायमंड होते हैं और कुछ तो देरी से डायमंड होते हैं, लेकिन जो सीखना ना छोड़े और नजदीकियां ना छोड़े, उसका डायमंड होने का रास्ता खुल ही जाता है। ये बात सबको अपने दिमाग में, अपने जेहन में बिठानी है। बिल्कुल वेरी सिंपल। आरसीएम के माध्यम से मैंने पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम के साथ हूं, 20 ईयर। और जब आरसीएम की शुरुआत एक प्रोडक्ट से हुई थी और आज 800 प्रोडक्ट है, यानी ग्रोथ। एक जगह से शुरू हुई थी, आज पूरा हिंदुस्तान है, ग्रोथ। एक डिपो नहीं था, आज 120 से ज्यादा डिपो है और खुलते जा रहे हैं, यानी ग्रोथ। एक भी पिकअप सेंटर नहीं था, आज हजारों पिकअप सेंटर हैं, यानी ग्रोथ। और पहला करोड़पति बनने में 4 साल लगे थे, और आज हर महीने कितने नए लोग करोड़पति बन जाते हैं ये तो हमें भी पता नहीं। पिछले महीने उसकी इनकम 97 लाख तक पहुंची थी और इस महीने का चेक आया और वो भी करोड़पति बन गया। हर महीने कितने नए लोग करोड़पतियों की संख्या में ऐड होते हैं, अब वो आंकड़ा हम लोग नहीं रखते हैं, वो तो लोग खुद ही रखते हैं। तो करोड़पति, हमने रोडपतियों को करोड़पति बनते हुए देखा है, जीरो को हीरो बनते हुए देखा है, और जिनको लोकल में भी लोग नहीं जानते थे, लोकल अपने मोहल्ले वाले भी लोग नहीं जानते थे, उनको नेशनल लीडर बनते हुए मैंने देखा है। जो कल कंगाल थे उनको मालामाल होते हुए देखा है, आम आदमियों को खास आदमी बनते हुए देखा है। हिंदुस्तान में लाखों लाखों, और मैं चूंकि पिछले 20 साल से आरसीएम बिजनेस के साथ हूँ, इस बिजनेस के सिलसिले में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल तक की यात्राएं की है। आज तो हम टेक्नोलॉजी और जूम के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन पहले तो हमने फिजिकल यात्राएं की है। और पिछले 20 सालों में 2-3 करोड़ लोगों से मैं मिला हूं, और इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है, इस सिस्टम की ताकत को मैंने देखा है, इन प्रोडक्टों की ताकत को मैंने देखा है, इस कंपनी के माध्यम से होने वाले हिंदुस्तान के बदलाव को मैंने देखा है। इस देखे हुए अनुभव के आधार पर मैं आज के प्रोग्राम में बैठे हुए सभी लोगों को, जो मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ, फिर दोबारा पुनः बार बार कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के माध्यम से लाखों, सब तरह के लोगों की, सब जाति के लोगों की, सब वर्ग के लोगों की, सब स्टेट के लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है, तस्वीरें बदलते हुए, तकदीरें बदलते हुए मैंने देखा है। इसलिए मैं सभी लोगों तक उनके कानों में कूट कूट कर एक बात भिजवाना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस के माध्यम से कामयाब हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके अतीत के बैकग्राउंड की वजह से कभी कुछ परिवार वाले आप पे भरोसा नहीं करते, रिश्तेदार आप पे भरोसा नहीं करते, पत्नी आप पे भरोसा नहीं करती, मम्मी आप पे भरोसा नहीं करती, दुनिया आप पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं आपको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, सीना ठोक के पूरी गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि आप कामयाब हो सकते हैं। आज की मेरी इस बात को जिन जिन लोगों ने पकड़ा है उनकी दुनिया बदली है, आप भी पकड़ेंगे, आपकी भी बदलेगी। ये आरसीएम की कामयाबी की यात्रा को आप लोग समझें, देखें, सीखें। इस मीटिंग के माध्यम से जो बात आपको समझ में आती है वो इस मीटिंग से समझें, बाकी की चीजें अपने अपलाइन से समझें, कुछ नई कैसेटों से, नए सीडी से, नए वीडियो से सीखें।
और 25 मई का जो वीडियो जो मैंने बनाया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, उसको देखें और दिखाएं ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात को जन जन तक फैला सकें। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस समय केवल एक कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसका जो सामान है उससे बढ़िया सामान आरसीएम के पास है, उससे वाजिब रेट पे सामान आरसीएम के पास है। मतलब आपको HUL के सामानों को समझना है। और अकेली HUL 65 लाख दुकानों पे बिकती है और उसका परिणाम यह है, विदेशी कंपनी होने के नाते 32,000 करोड़ रुपया मुनाफे के रूप में हर साल वो बाहर के देशों में लेकर जा रही है। यानी हमारा पैसा, हमारे आम आदमी के घरों का पैसा बिचौलियों को तो जा ही रहा है, एडवर्टाइजमेंट वालों को तो जा ही रहा है, दुकानदारों को तो जा ही रहा है, लेकिन HUL, चलो वो जिनको जा रहा है वो हमारे भारतीय लोग हैं, लेकिन HUL अकेली कंपनी 32,000 करोड़ रुपया विदेशों में अपने मुनाफे के रूप में लेकर जा रही है। और आज मैं बात करूंगा कि वो 32,000 करोड़ रुपया को आम आदमी के घर में बचाने के तरीके का नाम है RCM। हिंदुस्तान की उन्नति करने का नाम है RCM। घर में ओरिजिनल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के तरीके का नाम है RCM। घर में क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने के तरीके का नाम है RCM। अपनी जिंदगी की पर्सनालिटी को डेवलप करने का नाम है RCM। अपने डरों को छोड़कर निडर बनकर हिंदुस्तान का लीडर बनने का नाम है RCM। अपने भीतर बदलाव लाने की प्रक्रिया का नाम है RCM। और बिना पढ़े लिखे को भी पढ़े लिखों का गुरु बना देने का नाम है RCM। और गरीब को अमीर बना देने का नाम है RCM। और जीरो को हीरो बना देने का नाम है RCM। यानी RCM अपने आप में एक शक्ति है, एक सिस्टम है। और एक बात आप ध्यान से समझे कि बिना किसी, देखो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस की खास बात है, ये आपको बाजार में कहीं भी नजर नहीं आता है, ये अखबार में कहीं भी नजर नहीं आता है, ये टीवी पे कहीं भी नजर नहीं आता है, ये फिल्मी सितारों की जुबान पे कहीं भी नजर नहीं आता है, ये राजनेताओं की जुबान पे भी नहीं, विज्ञापनों की चर्चाओं में भी नहीं, लेकिन जो इन मीटिंगों में बैठता है, फिजिकल या डिजिटल, उनके दिलों में ये धड़कता हुआ नजर आता है और हिंदुस्तान में ये बदलाव लाता है। और वो जो बिचौलियों को जो पैसा जा रहा था उसको आम आदमी के घर में भिजवाता है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आता है तो इसमें उसका दोष नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है। भाई आज आप समझें, मैं आपको बताऊंगा अभी सारी बातें, आज आप समझें जब लाइटें ज्यादा जाने लगी तो लोगों ने अपने घरों में बैकअप लेने के लिए एक इन्वर्टर लगा दिए। अब तो आपको पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है कि 2 महीने के लिए जब हिंदुस्तान लॉकडाउन था तो चाहे वो कितनी भी बड़ी फैक्ट्री ओनर थे, चाहे कितने भी बड़े ज्वेलरी के शोरूम वाले थे, चाहे कपड़े के शोरूम वाले थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम वाले थे, वो कोई भी थे, तोप थे, सुपर तोप थे, मर्सिडीज के शोरूम वाले थे, उनको 2 महीने में जीरो इनकम थी। ये बात पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ चुकी है कि 2 महीना जब उनका कारोबार बंद रहा तो उनकी इनकम बंद रही। यानी उनको ये बात समझ में आ गई है कि मेरा शटर बंद तो मेरी इनकम बंद, यानी मेरी फैक्ट्री बंद तो मेरी इनकम बंद, मेरा शोरूम बंद तो मेरी इनकम बंद। चाहे मैं 1000 करोड़ का हूं, चाहे 100 करोड़ का हूं, चाहे 10 करोड़ का हूं, मेरी इनकम एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। ये बात पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ गई है। और भीलवाड़ा में तो इतनी गजब की समझ में आई है, मैं भीलवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने रख देता हूं कि इन 2 महीनों में भीलवाड़ा में 50,000 नई ज्वाइनिंग होगी, 50,000 नई ज्वाइनिंग होगी इन 2 महीनों में। जून में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसलिए उसको जुलाई में, नहीं तो जून में ही कंप्लीट हो जाती। हमने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। और अब जो नई तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भीलवाड़ा में जिन दिनों में लॉकडाउन था, भीलवाड़ा ऐसा मॉडल सिटी है जहां का लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। यानी 60 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन था। कोई ठेला, कोई पान की दुकान, कोई चाय की होटल, कुछ मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। चिड़ी का बच्चा भी खुला हुआ नहीं था। और बच्चे को समझ में आ गया कि RCM के लोगों को इनकम आ रही है।
यानी जब बड़े बड़े लोगों को इनकम नहीं आ रही थी उस समय आरसीएम के छोटे से छोटे लोगों को इनकम आ रही थी। ये ताकत समझ में आई पैसिव इनकम की, कि काम किया एक बार इनकम आए बार बार, जो ज्वेलरी के शोरूम वाले को नहीं आ रही थी और रिलायंस मॉल वाले को नहीं आ रही थी और डी मार्ट वाले को नहीं आ रही थी, उनकी दुकानें बंद तो उनकी इनकम बंद। यानी बड़ी चीज होने से कोई फायदा नहीं है, फायदा पैसिव इनकम से है। और उसका परिणाम क्या है, भिलवाड़ा में 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी वाले सीए, एमबीए, आर्किटेक्ट, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी वाले बड़े लोग, वो सब लोग भी आरसीएम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको समझ में आ चुका है। और मजे की बात बताता हूं मैं आपको, कल आपको मीटिंग अरविंद जी को देने के बाद में मैं इतना बिजी था, क्योंकि अभी हमारे को कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता है, या तो मीटिंगें हमारी टेक्नोलॉजी पे होती है, और भिलवाड़ा में हमने ऑफिस चेम्बर में व्यवस्था कर रखी है, तो 10 लोगों को हम एक साथ अटेंड करते हैं। 25 लोगों की जगह है, लेकिन हम 10 लोगों को अलाउ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मीटिंगें करते हैं। तो वो मीटिंगों में हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। सुबह 8 बजे से मेरा पहला सेशन चालू होता है, जूम की मीटिंगें होती है, 2 बजे तक मैं घर पे रहता हूँ, 3 बजे मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, और घर का टाइम किसी को नहीं अलाउ नहीं करता हूँ, इसलिए घर पे नहीं आते कोई। 3 बजे से मेरे ऑफिस में कंटिन्यू मीटिंगें चलती है, और लोग लोगों को लेकर आते हैं, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। लोगों को, आज मेरी मीटिंग अभी एक ही है, 11 बजे, एक 5 बजे है, जबकि शादी है घर में, मतलब तब ये मीटिंगें हैं। और मीटिंगों में लोग, अब जो बड़ा परिवर्तन मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, लोग यानी फादर्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। पहले फादर्स अपने बच्चों के दिमाग में एक प्रोग्राम डाला करते थे कि बेटा पढ़ाई कर, क्योंकि तुम्हें सीए बनना है, तुम्हें एमबीए बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आर्किटेक्ट बनना है, तुम्हें ऑफिसर बनना है, तुम्हें नौकरी करनी है। हर फादर, इवन लड़के और लड़कियों के दिमाग में एक प्रोग्राम डाला करते थे, और वो प्रोग्राम 9 साल 10 साल 9वीं क्लास से डालना शुरू कर देते थे, इसलिए लोग तैयार होते थे नौकर बनने के लिए। लेकिन अब भिलवाड़ा में जो प्रैक्टिकल मैं आंखों से देख रहा हूं, अब फादर अपने आर्किटेक्ट करते हुए बच्चे को, क्योंकि बॉम्बे से लोग यहाँ आए हुए हैं, ऊना से लोग यहाँ आए हुए हैं, सीए करते हुए बच्चे को मेरे पास लेकर आते हैं और कहते हैं सर इसको आरसीएम का प्लान दो, और आपके सामने मैं आज इसको ऑर्डर कर रहा हूँ कि तू सीए कर, एमबीए कर, आर्किटेक्ट कर, सब कर, लेकिन अब तो आरसीएम ज्वाइन करके अपनी कमाई से कर, क्योंकि मुझे खतरा तुम्हारे सीए बनने के बाद भी दिखाई देता है, लेकिन आरसीएम में खतरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसलिए तुम्हें पैरेलल आरसीएम को सीखना, ताकि तुम सीए या आर्किटेक्ट बन के आओ तो समाज के ऊपर बोझ नहीं बनो, बल्कि समाज की जिम्मेदारी लेने वाले बनो। ये एक नई तस्वीर उभर कर, ये बात, अभी मेरी एक मीटिंग थी जिसमें 2 मर्सिडीज शोरूम के मालिक थे, उन्होंने अपनी जुबान से स्वीकार किया कि हमारे पास मर्सिडीज शोरूम है, लेकिन हमारे को 1 रुपए की भी इनकम नहीं आई, लेकिन आरसीएम के लोगों की इनकम आते हुए देखकर हम प्रभावित हैं, इसलिए हम आज आरसीएम की मीटिंग में आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो मेरे से मिले जूम के माध्यम से, और कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े लोग, मैं बहुत सारे ऐसे इतने बड़े लोग हैं कि उनके नाम भी नहीं बता सकता मैं आपको। वो कहते हैं सर आप हमारा नाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े एनजीओ, अब आरसीएम की ये सारा खेल हुआ मेरे 25 तारीख के वीडियो के बाद। 25 मई के वीडियो में जब मैंने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो वो आत्मनिर्भर भारत की बात जहां जहां पहुंची, लोग आत्मनिर्भर भारत में सहयोग बनाने के लिए हमारे पास आने लगे। मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि 25 मई के वीडियो को आप आरसीएम के एंगल से नहीं देखें, 25 आत्मनिर्भर भारत के एंगल से देखें, तो आपके लिए भी बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप बड़े से बड़े लोगों को ये प्लान दिखा पाओगे, बड़े से बड़ी वीआईपी को ये प्लान दिखा पाओगे, क्योंकि अब आप अपनी इनकम के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपनी इनकम तो आनी है, अपनी कामयाबी के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो आत्मनिर्भर भारत के लिए। और जैसे ही आप आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करोगे, आप 40 करोड़ लोगों के मसीहा बन जाओगे, 40 करोड़ लोगों के देवता बन जाओगे, 40 करोड़ लोगों के फरिश्ते बन जाओगे, 40 करोड़ लोगों के भगवान बन जाओगे। क्योंकि अभी 40 करोड़ वो लोग हैं जिनके जीवन में डायरेक्टली आर्थिक संकट आया है। 40 करोड़ लोग वो हैं जो अपनी इनकम को इफेक्टेड हो गई है।
चाहे नौकरियों में आधी तनख्वाह मिल रही है, चाहे नौकरियों में तलवार लटक गई है, या नौकरियां चली गई है, या मजदूरी चली गई है, या जो भी फैक्ट्री बंद हो गई है, या दुकानें बंद हो गई है, या कारोबार बंद हो गया है, या कारोबार ठंडा चल रहा है, ये 40 करोड़ लोग इफेक्टेड है। और मैं आप सब लोगों का आह्वान करूंगा, मैं आप सब लोगों को निवेदन करूंगा, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े बन के उन 40 करोड़ जिंदगियों में जो अंधेरा, जो निराशा, जो मायूसी, जो उदासी आई है, आपके पास जो आशा की किरण है, आपके पास जो रोशनी है, आपके पास जो लाइसेंस है, आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो शक्ति है, इनको उन लोगों तक फैलाओ ताकि भारत नया भारत बने। नया भारत बनाने के लिए सरकार खुद ही कह रही है, भाई आप सोचो भारत को, और आरसीएम ही क्यों नंबर 1 बनेगा वो भी बात करेंगे। तो 40 करोड़ लोगों के भगवान बनने की ताकत आपके पास है, 40 करोड़ लोगों की जिंदगियों में रोशनी देने का सिस्टम आपके पास है। भाई कोई भी नौकरी देगा तो 2 को देगा, 4 को देगा, 10 को देगा, 100 को देगा, 1000 को देगा, लेकिन आप तो 40 के 40 करोड़ लोगों की जिंदगी में, जैसे इन्वर्टर लाइट जाने पे विकल्प के रूप में गारंटेड काम करता है, उसी तरह से आरसीएम अगर आज किसी के पास थोड़ी इनकम आ भी रही है तो उसके ऊपर खतरे को मिटाने के लिए आरसीएम गारंटी से काम करता है। इसलिए आरसीएम आज एक नंबर 1। और अब दूसरी बात करता हूं, आरसीएम ही क्यों नंबर 1 बनेगा, ये थोड़ा सा बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारी फुलचड़ियां चमकती हुई दिखाई देती है। मतलब कई बार क्या, दूसरी कंपनियां, दूसरे सिस्टम, दूसरी बातें उनको बहुत चमकीली दिखाई देती है, क्योंकि वो फुलझड़ियां हैं तो वहां चमक दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरसीएम अब तीसरे चरण में एंटर कर चुका है। 25 मई को, देखो जुलाई के महीने में, मैं आपको बता देता हूं, जुलाई के महीने में हम लोग हेल्थ गार्ड के माध्यम से 19 जुलाई को एक इवेंट करने जा रहे हैं। उस इवेंट का नाम है हेल्दी हार्ट। हेल्थ गार्ड वालों के माध्यम से वो इवेंट हो रही है, हेल्दी हार्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए। 30 लाख लोगों की डेथ होती है और 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। उस देश में हेल्दी हार्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए, और बिना किसी दवाइयों के, हर व्यक्ति के लिए बिना किसी खर्चे के कैसे रह सकता है, इस पे 1 लाख 1.5 लाख लोगों की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको यूट्यूब और जूम के माध्यम से देखने को मिलेगी। अभी से ही पूरे हिंदुस्तान को जागृत करने की, ताकि मैं 5 करोड़ ग्राहक आपके पास कैसे आएंगे, उसके ऊपर जो जानकारी मिलेगी वो 19 जुलाई को मिलेगी। वो पूरा अनूठा सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, नई जानकारियां, नए डाटा, नई इंफॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी आपको 19 जुलाई को मिलेगी। इसके अलावा आरसीएम से बड़ा एक नया आरसीएम कैसे खड़ा होगा आपके जीवन में, मेरे शब्दों पर गौर करें, आरसीएम से बड़ा एक नया आरसीएम आपके जीवन में कैसे खड़ा होगा, उसके लिए एक वीडियो, उसकी डेट अभी हम फाइनल करेंगे। की सोल की दूसरी एनिवर्सरी कंप्लीट होने जा रही है, उस दूसरी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हम डिजिटल करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे। वो इवेंट भी लाखों लोगों की होगी, उसमें महिलाओं का नहीं, पुरुष महिलाओं का दोनों का रोल रहेगा। इसी तरह से हम लाखों लोगों की बड़ी बड़ी इवेंट जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में करने जा रहे हैं। ये सब आपको जानकारियां आपको मिलने लग गई होगी, नहीं तो मिल जाएगी। हेल्थ गार्ड की उस इवेंट का आप ध्यान रखें, जिसमें 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलने का तरीका आपको बताएंगे, कैसे आप हिंदुस्तान को स्वस्थ हिंदुस्तान बनाएंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था, 25 मई का वीडियो मेरा रिलीज हुआ, और उस वीडियो में मैंने आत्मनिर्भर भारत और एक बात करी, 1 करोड़ अपनी दुकान। वापस मैं गौर कर रहा हूं, 1 करोड़ अपनी दुकान, क्योंकि कुछ लोगों को ये शब्द बड़े लगने लग जाते हैं, कुछ लोगों को ये शब्द थोड़े से असंभव लगने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, 1 करोड़ अपनी दुकान होगी, 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 होगी ही होगी, क्योंकि उसका कंप्लीट ब्लूप्रिंट मेरे पास है, उसका कंप्लीट रोड मैप मेरे पास है, उसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी, कंप्लीट रणनीति, कंप्लीट स्ट्रेटेजी मेरे पास बैकएंड में मौजूद है। वो मैं समय समय पर रिलीज करता जाऊंगा, क्योंकि जैसे बीच में सॉफ्टवेयर का चैलेंज थे तो हमने अपनी एक्टिविटीज को कम कर दिया, क्योंकि वो समय नहीं था जब हम आपको जोश दिलाएं। क्योंकि तो समय समय के हिसाब के साथ हम आपको एक्टिविटीज, 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी, और पूरे हिंदुस्तान के टच में हूं मैं। हिंदुस्तान के लोगों की जो कमिटमेंट मेरे पास है, अकेले
जितेंद्र जैन जी की 1 लाख दुकानें होगी जो अभी आपके भेज रहे हैं, क्योंकि वो मेरे जूम के प्रोग्रामों में साथ रहते हैं तो उनको पूरा विजन पता है। तो 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी। और अपनी दुकान की परिभाषा को मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं ताकि सारे लोग समझ सके। लॉकडाउन में आप लोग समझ गए होंगे कि घरों में सामान का स्टॉक पूरा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये बात अपनी दुकान ने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया, ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब आप हमेशा हमेशा के लिए लॉकडाउन को परमानेंट मान लें और अपने घर वालों को रोजाना बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दें। आरसीएम में जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के डेली यूज के जो सामान है, 3 महीने का स्टॉक अपने घर में एक साथ खरीदना, चाहे नए ज्वाइन हो चाहे पुराने हो। आने वाले 3 महीने का स्टॉक एक साथ जब आप घर में ले लेते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम 3 या 4 महीने का स्टॉक जब आप घर में एक साथ ले लेते हैं और उस सामान को घर में भी यूज करते हैं और बेकरी में भी काम में लेते हैं, उसको कहते हैं अपनी दुकान। यानी वेरी सिंपल, हर घर में होनी चाहिए अपनी दुकान, जन जन के घर में होनी चाहिए अपनी दुकान। हमें घर घर में अलग जगानी है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो घर घर में अलग जमाना है, घर घर में अपनी दुकान खुलवाना है। हमें नया भारत का निर्माण करना है तो कुछ बड़ा फैसला करके जाना है। आज की बातों को हवा में नहीं, थोड़ा अपने भीतर आत्मा में उतार के ले जाना है, क्योंकि अपनी दुकानें हम अपने लिए नहीं खोल रहे हैं, हमें नए भारत के निर्माण के लिए खोल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए खोल रहे हैं। तो छोटी सी कुर्बानी से नए भारत के बनाने में सहयोग को हमें बढ़ चढ़कर आगे आना है। अपनी दुकान को एक नारे के रूप में आगे बढ़ाना है, हमें घर घर में अपनी दुकान खुलवाना है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य को हमें पाना है। तो 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी। और अब आप थोड़ा सा अपने आप को चौकन्ना कर लें और जागरूक हो जाएं। 1 करोड़ के 7 जीरो होते हैं। 1 करोड़ लोगों को कई बार याद नहीं रहता है, 1 के आगे जब 7 जीरो लगाते हो तो वो 1 करोड़ होते हैं। और 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी। जब 2000 में मैंने मतलब शुरू में मैंने बोला था 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तब भी काफी लोगों ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन होगी। आज हमारे पास सब कुछ है। 1 करोड़ के 7 जीरो होते हैं। और आज की तारीख में जो अपनी दुकानें खुल रही है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें 1 लाख की भी खुली है, 50,000 की भी खुली है, 25,000 की भी खुली है, 20,000 की भी खुली है, 10,000 की भी खुली है। फिर भी मैं एक दुकान का एवरेज टर्नओवर पकड़ रहा हूँ 5,000 रुपए का, वो भी रुपए का पकड़ रहा हूँ। यानी 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी और एवरेज एक दुकान का टर्नओवर 5,000 रुपए का होगा। तो 1 करोड़ इंटू 5,000, इसका मतलब हो गया 5,000 करोड़ रुपए एक महीने का बिजनेस। 5,000 करोड़ रुपए का एक महीने का बिजनेस। और अभी आरसीएम का टोटल 1 साल का टर्नओवर है 2,200 करोड़ रुपया। और अब 5,000 करोड़ को मैं 12 से गुणा करता हूं तो वो हो गया 60,000 करोड़ रुपया। यानी अब आप उस आरसीएम में एंट्री ले चुके हो, आपको लॉकडाउन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, सॉफ्टवेयर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, या अपने पुरानी आदतों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें आपका दोष है। बिजनेस तो 60,000 करोड़ की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा चुका है, तीसरे चरण में एंट्री ले चुका है। अभी आरसीएम के 30% प्रोडक्ट ही मार्केट में पहुंच पा रहे हैं। 70% प्रोडक्ट की डिलीवरी कंपनी कर नहीं रही है। टेक्सटाइल हो, शूज हो, लग्जरी हो और कई चीजें की सोल हो, बहुत सारे प्रोडक्टों को कंपनी ना तो बेच पा रही है और ना बेच रही है ड्यू टू लॉकडाउन समझे, या मतलब कंपल्सरी प्रोडक्टों की कर रही है। उसके बावजूद भी सारी विषम परिस्थितियों में भी हमारा बिजनेस अप्रैल में बढ़ा है, मई में बढ़ा है, जून में बढ़ रहा है और जुलाई में ब्लास्टिंग बढ़ेगा, जुलाई में डबल हो जाएगा। तो हम लोग 60,000 करोड़ की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, मेरी बातों को गौर करके समझे। अभी हमारा बिजनेस है 2,200 करोड़ का, अब होने जा रहा है 60,000 करोड़ का। और टाइम फ्रेम दे रहा हूं मैं आपको 2023 से 2025 के बीच में, ये भी आप नोट कर लें। 2023 से 2025 के बीच में, यानी अभी हमारा बिजनेस 300 गुना की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, जो कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने इसको मिरेकल मॉर्निंग का नाम दिया है और मिरेकल करने का नाम दिया है। आप इस मिरेकल मॉर्निंग में जो मिरेकल शब्द लेके जाएंगे,
अब इसके लिए आपके अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, अपनी सोच को तैयार करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को तैयार करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम तो 300 गुना होगा, लेकिन आपका होगा ये गारंटी नहीं है। आपका हो जाए इसकी गारंटी के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, अपने हौसलों को बड़ा करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बड़ा करना पड़ेगा, अपने सपोर्टिंग सिस्टम को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी टीम में टेक्नोलॉजी के विस्तार को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 300 गुना ग्रोथ के लिए आपको भी बदलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं। जो कोई लीडर आपको क्या सिखा रहा है, लेकिन जो बात मैं सोच पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, और जिस परिवर्तन को, जिस सक्सेस को मैं अपनी आंखों से साक्षात देख रहा हूं, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो नुकसान आपका हो रहा है। तो अब ये जो, अब इसको आरसीएम को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, आपको समझ में आ जाएगी ये बातें। अभी तक की मेरी बात समझ में आ रही है अरविंद जी? आ रही है ना? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी। अब आप आरसीएम को आपको 3 चरणों में डिवाइड करना है। जब आपको आरसीएम का स्पेक्ट्रम समझ में आएगा, पहला चरण आरसीएम का तब था जब आरसीएम का बिजनेस ज्वाइनिंग पे डिपेंड था कि नई ज्वाइनिंग। उस समय के खिलाड़ी लोग वो थे जिनको किट बेचना अच्छा आता था या नई ज्वाइनिंग कराना बहुत अच्छा आता था। उस समय वो लोग बड़े चेक लेते थे, इनकम आगे लेते थे। लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो पहले चरण का कोई भी टॉपर दूसरे चरण का टॉपर नहीं बना। पहले चरण से दूसरे चरण में बहुत सारे लोग आए, काफी लोग आए, वो पहले चरण में भी कमा रहे थे, दूसरे चरण में भी कमा रहे थे, लेकिन दूसरे चरण में टॉपर यानी बड़ी इनकम लेने वाले, बड़ी पिने लेने वाले, तेज गति से आगे बढ़ने वाले वो लोग नहीं है जो पहले चरण में टॉप थे, वो नए लोग हैं। क्योंकि दूसरे चरण का काम करने का तौर तरीका पहले चरण से अलग था, दूसरे चरण की नॉलेज पहले चरण से अलग थी, दूसरे चरण का सिस्टम अलग था। बिल्कुल सब कुछ सेम होते हुए भी अब लीडरशिप की क्वालिटी का फर्क पड़ गया, प्रोडक्ट की नॉलेज का फर्क पड़ गया, टीम बिल्डिंग का फर्क पड़ गया, टीम को डुप्लीकेट तैयार करने का फर्क पड़ गया। ये बहुत सारे जो नए बदलाव आए। लेकिन अब तीसरे चरण में वो लोग टॉपर बनेंगे जो तीसरे चरण के अनुरूप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? वो है सोच का बदलाव। देखो, मैं बहुत गहरी बातें कर रहा हूं, किसी भी लीडर से आप इस तरह की थ्योरी नहीं सुनेंगे, किसी भी यूट्यूब के चैनल में ये नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि सोच का बदलाव। देखो, इंफॉर्मेशन से अगर कामयाबी मिलती तो दुनिया का हर आदमी कामयाब होता। कामयाबी के लिए शक्ति चाहिए, सोच चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, आपका आंतरिक सशक्तिकरण चाहिए। इसलिए मैं आज आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, YouTube चैनलों पर आने वाली भीड़ से बचें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उस भीड़ में खो जाओगे तो इंफॉर्मेशन से भरपूर हो जाओगे, लेकिन कामयाबी से दूर हो जाओगे। जो पर्दे के सामने ज्यादा देर रहेगा वो पर्दे के अंदर कभी नहीं जा पाएगा। इसलिए ओवरलोड YouTube पर कहीं टूट नहीं पड़े, वो आपका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। आपको लगेगा मैं आरसीएम ही कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं पॉजिटिव हो रहा हूं मैं टीम को, क्योंकि आप अपनी टीम पे भी ओवरलोड इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो टीम काम कब करेगी, अपना डेवलपमेंट कब करेगी, आंतरिक सशक्तिकरण कब करेगी। इसलिए बहुत सावधान हो जाए, क्योंकि तीसरे चरण में कामयाबी उन लोगों को मिलेगी जिनकी सोच बहुत बड़ी होगी। क्योंकि जो कुदरत के नियम है वो कभी भी नहीं बदलते हैं, नेचर के लॉ कभी भी नहीं बदलते हैं, प्रकृति के नियम कभी भी नहीं बदलते हैं, परमात्मा के नियम कभी भी नहीं बदलते हैं। सोच की दीवार को गिराना क्यों जरूरी है भाई? चाइना की दीवार को गिराया जा सकता है, एक परमाणु बम डालो गिर जाएगी। ईंटों की दीवार को, सोने की दीवार को, लोहे की दीवार को गिराया जा सकता है, लेकिन सोच की दीवार को गिराने के लिए दूसरा कुछ नहीं कर सकता, वो आपको गिरानी पड़ेगी। और कुदरत का नियम है, आपके सोच के दायरे से बाहर वो आपको कुछ भी नहीं दे सकती। आपकी सोच की बाउंड्री के बाहर की कोई चीज आपके सोच के अंदर के दायरे में नहीं डाल सकती। इसलिए अब बड़ी सोच, अब देखो 60,000 करोड़ के टर्नओवर में अपने आप को फिट करना, अभी आपने 2,000 करोड़ के टर्नओवर में फिट किया हुआ है। अब दूसरी जो बड़ी बात होगी, आज की तारीख में 2,000 करोड़ के टर्नओवर में हमारे साथ में न्यूट्रीचार्ट है।
हमारे पास में गुड डॉट है, हमारे पास हरी संजीवनी है, हमारे पास में प्रेस्टीज है, हमारे पास निलोन है, हमारे पास और कुछ कंपनियां हैं। ये 2000 करोड़ की ताकत है, लेकिन 60,000 करोड़ का मतलब है हमारे पास 1000 कंपनियां और होगी, क्योंकि बाजार खतरे में है और ग्राहक हमारे पास है। इसलिए 1000 कंपनियां और आपके साथ आने के लिए बिल्कुल, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे कंपनियां आपके साथ आती जाएंगी। मार्केटिंग की जरूरत सबको, ग्राहक आपके पास है भाई। सारी कंपनियों को प्रोडक्ट कितना ही बनाना आता हो, ग्राहक चाहिए, और ग्राहक आरसीएम के पास होगा। और जो 65,000 करोड़ का टर्नओवर, सॉरी 65 लाख दुकानों से जो HUL जो टर्नओवर कर रही है, जो 60,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा है, जब 60,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 50% पैसा हमारा सिस्टम के थ्रू पब्लिक में बढ़ता है, पिकअप सेंटर, डिपो और डिस्ट्रीब्यूटर में बढ़ता है। तो 30,000 करोड़ रुपया, जो 32,000 करोड़ बाहर जा रहा है, 30,000 करोड़ रुपया आपके घरों में आएगा, आपकी जिंदगियों में आएगा, भारत में रहेगा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ेगा। और अभी इस चीज को मैंने 1 करोड़ दुकानों का सपना लिया, आप और बड़ा कर सकते हो। मैंने 60,000 करोड़ का टारगेट लिया, आप और बड़ा कर सकते हो। ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है। 5,000 का धंधा हर किसी की जेब से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कोई रुपए बीवी नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। ये हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आपको अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बिजनेस प्लान दिखाने से पहले 25 मई का वीडियो दिखाओ, ताकि वो आत्मनिर्भर भारत को आगे करो, फिर बिजनेस को पीछे करो, ताकि बड़े से बड़े लोगों को समझ में आए, अहंकार तिरोहित होकर लोगों को समझ में आए। आप लोगों से योगदान मांगो, और मैंने ये किया है। इस 25 मई के वीडियो के बाद में भिलवाड़ा में हमारे पुराने रूबी मनीष जैन जी चालू हो गए, JK शर्मा जी चालू हो गए, एमरल्ड चालू हो गए, शंभुनाथ जी चालू हो गए। यानी बड़े बड़े लीडर जो बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, बहुत सारे टेक्निकल, कम से कम भी 100 लोगों को मैंने पर्सनल एफर्ट से 25 मई के वीडियो के बाद में बड़े बड़े लोगों को चालू करवाया है। नए लोग तो हजारों आ रहे हैं, लेकिन पुराने दिग्गज धुरंधर लोगों को, रूबी लेवल तक के लोगों को मैंने चालू करवाया है। ये क्योंकि लोगों का विजन बदलना पड़ेगा, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी कि अब आरसीएम जो आ रहा है वो रॉकेट की गति से चलेगा। पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, फास्टेस्ट ग्रोथ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, 300 गुना ग्रोथ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरफ बढ़ने के लिए आपको अपनी मेंटेलिटी को तैयार करना पड़ेगा। नंबर 1, अपनी सोच को बड़ी किए बिना सितारे नहीं बदलते हैं। अपनी नजरों को बड़ी किए बिना, अपनी नजरों को बदले बिना नजारे नहीं बदलते हैं। प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है। अपनी दृष्टि को विशालता दिए बिना आपकी सृष्टि नहीं बदल सकती है। तो पहला बदलाव वो चाहिए, लेकिन साथ में दूसरा बदलाव चाहिए, टेक्नोलॉजी का विस्तार। अपनी टीम में कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को अपग्रेड कर रहे हो। और तीसरे नंबर पर आती है अपनी दुकान। आपकी कितनी बड़ी टीम का, आपके कितने साथियों का फोकस अपनी दुकान पे है, प्रमोशन अपनी दुकान का है, फॉलोअप अपनी दुकान का है। क्योंकि अपनी दुकान आपके परमानेंट बिजनेस का आधार है। जब होम डिलीवरी का पैटर्न बदल रहा है तो आप एडवांस डिलीवरी कर दो। जब पूरी दुनिया होम डिलीवरी की तरफ बढ़ रही है, आप एडवांस डिलीवरी की तरफ बढ़ जाओ। घर घर में एडवांस डिलीवरी का नाम है अपनी दुकान। अपनी दुकान वो जादू है, वो मिरेकल है, वो लॉक है, जिसका जवाब किसी दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है, किसी सिस्टम के पास नहीं है। और ये काम केवल आरसीएम ही कर सकता है, क्योंकि आरसीएम के पास ही नित्य उपयोगी सामान है, आरसीएम के पास ही डेली यूज के सामान है, आरसीएम के पास ही आम आदमी के काम के सामान है, आरसीएम के पास ही घर घर में काम आने वाले सामान है। इसलिए ये काम दुनिया की कोई कंपनी कर ही नहीं सकती, पॉसिबल इम्पॉसिबल है। ये परमात्मा की और तिलोक जी की कृपा है आपके ऊपर, कुदरत के ऊपर। मतलब कुदरत की उनके ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने पहले दिन से आरसीएम जैसा डिलीवरी सिस्टम, यानी पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारा पिकअप सेंटर है और हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पे डिपो होने वाले हैं। और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का सेटअप, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा डिलीवरी सिस्टम, हमारा प्रोडक्ट सिस्टम, हर चीज हमारी बात को सपोर्ट करता है। भगवान भी हमारे को सपोर्ट करता है, कुदरत भी हमारे को सपोर्ट करती है। और अब सरकार भी कह रही है कि लोकल को और वोकल को प्रमोट करो, यानी जो स्वदेशी को प्रमोट करो और अपनी जुबान से बिजनेस करो, बिचौलियों की जुबान से नहीं, अब अपनी जुबान से।
देखो, मोदी जी का स्पष्ट स्टेटमेंट है, लोकल को प्रमोट करो और वोकल से प्रमोट करो। जो बात आप पहले कहते थे खर्चा और चर्चा, वो बात मोदी जी ने अपने तरीके से कह दी। और सरकारें कह रही है कि सबसे ज्यादा बड़ा सहारा किसी से मिल सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने की ताकत किसी के पास नहीं होती। वो ताकत केवल आरसीएम के पास हो सकती है, आपके पास हो सकती है। इसलिए मैं बहुत ही तहे दिल से आज के लिए अरविंद जी को और जो भी साथी आज यहाँ पर प्रोग्राम में बैठे हुए हैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, अभिवादन करूंगा कि वो भारत को आत्मनिर्भर भारत दिन बनाने की दिशा में जब भी आप चाहेंगे मैं इसके लिए बहुत तौर तरीके के लिए और आपको मीटिंग दे दूंगा। लेकिन आपको इस दिशा में मैं आपकी कामयाबी का, अरे आपको अपना डायमंड दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, जब 60,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो आपका डायमंड मुझे तो यूं ही दिखाई दे रहा है, स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहूंगा कि अगर आज की मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में आई हो तो मैं परिमल जी से, अरविंद जी से, जितेंद्र जी से या जो भी होस्ट है रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात को खुलासा करने की कोशिश करें कि उनको अभी तक क्या क्या समझ में आया है, और कुछ कमिटमेंट अगर वो कर सकते हैं, कुछ गोल आज वो सेट कर सकते हैं तो वो करें प्रैक्टिकली, जिनके लिए भी संभव हो वो, क्योंकि तेजी के साथ में, ताकि मैं अपनी बात आगे फिर और कर सकूं और ताकि मैं आपको जिस नई दिशा में बात कर रहा हूं